लोग यहाँ 4-4-5-5 चेयर भी दे देंगे, उसके घर के लोग यहाँ आके बैठे, वहाँ कागज साइन करके लेके आएंगे, यहाँ कागज दिखाएंगे, गाड़ी में पूरी माल, गाड़ी में हम सामान, बिल्कुल गाड़ी में पूरा घर। आप सब ने देखा होगा कि बच्ची की जब शादी होती है, शादी होने से एक दिन पहले, एक रात पहले बच्ची के जो बाप होते हैं, बच्ची के जो घर वाले उसके भाई होते हैं, किस तरह से वो लोग तैयारियों के लिए परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं कि आने वाला दिन क्या होगा। आपको बता दें, इस वक्त हम लोग हैं कलकत्ता के केला बागान इलाके में, वार्ड नंबर 39 में, और ये केला बागान का मार्केट स्क्वायर मैदान है। यहाँ पर 25 बच्ची की कल इज्तिमाई शादी होने वाली है और 25 बच्चियों के बाप, भाई या गार्जियन जो भी कह दे, ये मेरे पीछे स्क्रीन में सभी लोग चल रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कल किस तरह से इज्तिमाई शादी इस मैदान से अंजाम होने वाली है। सबसे पहले हम दिखा दें आपको, तमाम दर्शकों को, कि क्या क्या सामान बैतुल माल केला बागान की ओर से क्या क्या सामान कल जो 25 बच्ची है उनको किस तरह से दिए जाएंगे। ये वो मैदान है जहां से तमाम ये प्रोग्राम होगा। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि एक एक बच्ची को क्या क्या सामान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक एक बच्ची को कल जिस तरह से शादी होगा उनको क्या क्या तोहफा। ये पलंग है, पलंग के बीच में तमाम सामान, मैट्रेस और एक अलमीरा है गोदरेज का, और तमाम जो ज़रूरी सामान वो सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते किस तरह से 25 लड़कियों का सामान है, सब लड़कियों का नाम यहाँ लिखा हुआ है और सामान, तमाम सामान यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, तो आप देख सकते कल जो इज्तिमाई शादी यहाँ पर होने वाली है और क्या क्या सामान यहाँ से दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते किस तरह से बैतुल माल केला बागान की ओर से ये पहली बच्ची है, ममानी खातून और नूरुल हक हैदर के साथ इनकी शादी होने वाली है। जिस तरह से तमाम जोड़े यहाँ पर है, तमाम जोड़ों का सामान यहाँ पर रखा गया है और ये सब कुछ इंतज़ाम यहाँ पर हो रहा है। हम बात करेंगे बैतुल माल केला बागान के जो सदर है और उनकी पूरी टीम है। हम ये कह सकते कि 25 बच्चियों के ये बाप, भाई, गार्जियन बन के यहाँ पर अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। जसीम साहब, पहली बार आपके सरपरस्ती में यहाँ पर 25 लड़कियों का शादी हो रहा है, तो इतना ये बताएं कल के लिए कितना दबाव है आप लोग पर? ये सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अशफाक साहब आप गवाह हैं, पहली बार मेरी सरपरस्ती में हो रहा है, ये बात गलत है। पूरा लीड आप कर रहे हैं? नहीं, ये बोला जा रहा है। ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि क्योंकि जी बेशक देखिए, आज मैं सदर हूँ, कल कोई और होगा जी, लेकिन मेरा सवाल है कि कल के लिए कितना प्रेशर। मैं पहले आपका पहला सवाल जो चुभ रहा है मुझे, आपका जो पहला सवाल है जो चुभ रहा है मुझे, आपको मैं ये बात बता दूं कि ये 15वां है, 15th ईयर है, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है। मैं हमारे बरकत साहब, अगर आप उस एतबार से सोचेंगे तो बरकत साहब जो है कई बरसों से मेंबर हैं जी। हमारे एक डैनी भाई पिछले 12 बरसों से जो है कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं, अल्लाह शाहिद है कि 15वां शादी जो है, पहले शादी से लेकर के आज सर, अल्लाह का ये एहसान और करम है कि हमेशा अल्लाह ने मुझे इस इज्तिमाई शादी में, अल्लाह ने हमेशा मेरे से काम लिया है। मैं पहली शादी से लेके 14वां जो शादी हुआ था, आप तो देखें, मैं सुबह में आके गांच लगाना, डेकोरेशन करना, तमाम इंतजामात करना, पिच का काम करना, जब से काउंसलर हूँ तब से। और मैं आपको बताऊं, जब ये पहला शुरू हुआ था ना, जब ये शुरू हुआ था आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले जो शुरू हुआ था ना, वहाँ से मैं हूँ। ये हुई मेरी पहली बात, आप क्लियर कर ले कि ये अल्लाह का एहसान और करम है कि पहले शादी से लेकर 14वीं शादी तक और फिर बाहैसियत सदर ये 15वां शादी आप कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह का यह एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस काम में शुरू से ही शामिल रखा है। तो कल आप लोग जो 25 बच्चों की शादी करा रहे, कितना दबाव है ये बताइए? दबाव कुछ दबाव नहीं है, बल्कि मुझे, हम लोगों को बेहद खुशी हो रही है और कोई दबाव नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था, जो इस बार जो हमारी जो नई कमेटी बनी, उसके बाद जिस तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारा है
बहुत फाल सरकर्दा मोहतरिक और एक्टिव एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारा हुआ है। 46 लोग हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, 46 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। और जब हम लोग ये काम को शुरू करने गए 2 महीना कबल से ही हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी, तो ऐलान तो डेट का ऐलान तो हम लोग मोटा मोटी धर लीजिए आपका अक्टूबर महीने से ही हम लोग डेट कर लिए थे कि 8 जनवरी को हम लोगों को करना है, अक्टूबर महीने में, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये समझ लीजिए 3 महीना। लेकिन 2 महीना से हम लोग जो है तैयारी शुरू कर दी है, विशेष करके ख़ास तौर पर जो है 5 नवंबर जो हम लोगों का एनुअल फंक्शन था, उसके उसी दिन महाजती सदन में हम लोगों ने घोषणा किया। और आप जानते हैं कि पूरा नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना तो आप गवाह हैं इस बात के कि हम लोग महाजती सदन में ऐलान किया था कि सुदीप बंदोपाध्याय जी जो इस मास मैरिज के चीफ पैट्रन होंगे और चीफ गेस्ट के हैसियत से जनाब फिराद हकीम साहब जो कि हमारे शहर कलकत्ता के मेयर हैं, वज़ीर हुकूमत मगरबी बंगाल है, तो ये जोश लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था, याद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जब हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बंद करके मास मैरिज के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हम लोग बना रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि पहली बार 75 लोगों का जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है 75 लोगों का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है हम लोगों ने बनाया। और आप यकीन करें अब आज मैंने जो देखा है 129 लोग हो गए। तो मैं ये बात जो आपने जो सवाल किया है तो मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, हमारे दर्शक ये जानने नहीं मैं आपको वो बात क्लियर कर दूं कि हम लोग में दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ, फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 129 लोग इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, 129 लोग। और 129 के साथ साथ आप यकीन मानिए 450 नौजवान लड़कों ने, इलाके के बुजुर्गों ने अपना नाम लिखाया है जो इस शादी को कामयाब करने के लिए जो वॉलंटरी रज़ाकार के तौर पर उन लोगों ने नाम दर्जा किया। अभी तक मैं आपको बता सकता हूँ, आप देख रहे हो ना, आप पूरे घूमे हो, कल भी आप घूमोगे, क्या 129 आदमी के लिए भी ये संभव नहीं है। 129 उधर और ये प्राय 400-450 लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं। नियर अबाउट प्राय 500-600 लोग लगातार 15 दिन मुसलसल, और जैसे जैसे दिन आ रहा है लोगों की तादाद बढ़ रही है। और आज हमको लगता है कि कल तो और 600-700 लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। और हम लोग बहुत मुख्तलिफ सब कमेटी बनाया है। आप देख रहे हैं साजो सामान का सब कमेटी है, फाइनेंस का सब कमेटी है, कलेक्शन सब कमेटी है, निकाह सब कमेटी है, हम लोग का फूड सब कमेटी है, और हम लोग का डेकोरेशन सब कमेटी है, रिसेप्शन सब कमेटीज़ है। मुख्तलिफ किस्म का हम लोग जो है सब कमेटी बनाए और सबको लेकर के तकरीबन 600 से 650 लोग काम कर रहे हैं। और तहदिल से मैं सैयद मेहताब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम लोगों ने तय किया। आज का जो आगाज़, आज हम लोग सूरह आयत करीमा से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 1 लाख कलाम कुरान की तिलावत से शुरुआत की है और उसके बाद आयत करीमा, ये 15वां शादी की तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा कि आयत करीमा से हम लोगों ने शुरू किया है। आयत करीमा की फजीलत आप जानते ही हैं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के यूनुस अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कसरत से जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही लेके भेजा, और कसरत से जब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा जब पढ़े, और यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट से जो है आज़ाद कर दिया। और एक कुरान का एक आयत भी अल्लाह ने, कुरान का एक आयत ने भी मुझे याद आ गया अचानक, कुरान का एक आयत ने भी अल्लाह उतारा है कि अगर कसरत से यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ ना पढ़ते तो मैं क़यामत तक मछली के पेट में यूनुस को इबरत के लिए रख देता। लेकिन ये दुआ की जो है इतनी बरकत है, ये दुआ की इतनी बरकत है कि अल्लाह ने इस दुआ के लिए वजह कर जो है यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ाद किया। तो हम लोगों ने तय किया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ने कि हम लोगों का कल जो 8 तारीख को जो शादी का इनकाद है तो हम लोग आयत करीमा से शुरू करेंगे, और ये मकसद के तहत कि आयत करीमा से हम लोगों का काम आसान हो जाए, इतना बड़ा पैमाना में काम है। और दूसरा ये मकसद भी था हम लोगों का कि इलाके के अंदर में जो है तमाम आफात, मुसीबत, परेशानी से लोगों को राहत मिले। तो जहाँ आयत करीमा की तिलावत होती है, अल्लाह उसके आस पास 40 घर नहीं जनाब, आप शरीयत का मुताला करें, 40 घर नहीं, अल्लाह ताला जो है
40-40 मील तक अल्लाह ताला सबको राहत अता कर देता है। 40-40 मील तक जहाँ ये आयत करीमा पढ़ा जाता है, 40-40 मील तक जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है तमाम लोगों की परेशानियों को दूर कर देता है। तो आज हम लोग आयत करीमा हुए, उसके बाद थोड़ी सी निकाह के ऊपर में थोड़ी सी गुफ्तगू हुई और दुआ हुआ, आपने देखा और सलाम पढ़ा गया, दुआ हुआ। ये एक पार्ट मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। बाकी कल मैं इंतज़ामिया के तौर पर ये बातें करना चाहता हूँ। कल हम लोग कुरान खानी, सुबह में कुरान खानी हर बार होता है, लेकिन हम लोगों ने इस बार जो हमारी कमेटी है, हम लोग नया ढंग से इस बार सोचे हैं, क्योंकि कतर ने हमें भी बहुत कुछ सिखाया है। वर्ल्ड कप कतर को भी हम याद करते हैं, बहुत कुछ सिखाया। तो हम लोगों ने पहले क्या होता था, 15-20 लोग आए और 10-12-15 लोग आए, कुरान शरीफ पढ़े। इस बार 50 लोग और हमारे मेंबर भी हम लोग सब बैठ के पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि 5 कुरान कल सुबह में मुकम्मल होगा और कल भी दुआएं होंगी। कल 5 कुरान मुकम्मल होगा, सुबह में कुरान खानी का एहतमाम है, कुरान मुकम्मल होगा। अब कुरान मुकम्मल होने के बाद दुआ होगी। उसके बाद ठीक जोहर के नमाज के बाद तिलावत कुरान, जो हमारा सबसे यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र का, हाँ कमसीन उम्र का जो शफकत अली जो है, जो कि बहुत कम उम्र कितना है उनका, 19 साल का है और हाफिज़ कुरान हो रहे हैं, जिनको हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया है। हाफिज़ कुरान अल्लाह ताला उनको बना दे, कोशिश कर रहे हैं। और वो करात, उनकी जो करात है, हम लोग मामूर हो गए उनके करात सुन करके। तो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, हाफिज़ कुरान की तैयारी करने वाले और सबसे कम उम्र का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, आपने देखा होगा कि कतर में हमने देखा होगा कि एक माजूर को दे करके आयत कुरान हुआ था। और हम आज एक नौजवान, 19 साल का एक नौजवान हाफिज़ कुरान की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ पढ़ाई में भी आला से आला तालीम हासिल कर रहा है और साथ साथ कुरान शरीफ का हिफ्ज़ भी कर रहा है। और सबसे कम उम्र एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है जो तिलावत कुरान, जिनके तिलावत कुरान से जोहर की नमाज के बाद जिनके तिलावत कुरान से निकाह का आगाज़ करेंगे। निकाह का आगाज़ भी जो है नायाब होगा हम लोगों का, और उसके बाद निकाह होगी। और आप जानते हैं आपके पास सारी चीज़ें हैं, जो मेहमान आ रहे हैं 250-300 तो कार्ड में ही हम लोग नाम दिए हैं। इनके अलावा शहर के मुख्तलिफ जो अजीम शख्सियात, माने मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, अजीम शख्सियात, समाजी शख्सियात, महज़ीब लोग भी सब लोग आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कहिए। आपको बता दें इस वक्त रात का 12 बज रहा है और पिछले 4-5 दिन से पूरे मुल्क और कलकत्ता शहर में टेम्परेचर जो है बहुत नीचे जा चुका है। आज गालिबन 14 डिग्री सेल्सियस है। रात के 12 बजे 14 डिग्री सेल्सियस में भी बैतुल माल केला बागान के लोग ये इसलिए रात भर जागे हुए हैं कि कल का जो मास मैरिज होने जा रहा है, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। हम जसीमुद्दीन साहब से और तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कल ये लोग अपनी जो 25 बेटियों को जो विदा करेंगे क्या देंगे। हर बाप की ये ख्वाहिश रहती है कि वो अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को अच्छा से अच्छा साजो सामान दे। तो उसी तरह एक यहाँ के लोगों ने जो कोशिश करके जो सामान रखा है, जो कल तहबीना खातून जिनकी शादी हसनूर जमा के साथ होने वाली है, क्या सामान जसीम साहब आप लोग दे रहे हैं? देखिए वो लिस्ट तो अभी मेरे पास लिस्ट, हाँ तो लिस्ट तो अभी मेरे पास नहीं है। हाँ। आजाद भाई आपके पास लिस्ट है? लिस्ट अभी रख दी है। एक तो लिस्ट होगा ना, इंतखाब के पास में था वो पूरा लिस्ट। फिर भी हम चाहेंगे कि आप जो है सामान नहीं, तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप हमसे लिस्ट ले लें, मेरे पास है वो दे दे। तो आप देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लिस्ट के बारे में पूरी फहरिस्त बता करके मैं नुमाइश करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक बेटी, पहला बात तो आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कोई दहेज नहीं है जी। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के आपसे ये कहेंगे कि आप इसको दहेज का नाम ना देंगे। ये साजो सामान है अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए, ये साजो सामान है और हम लोगों का दुआ है, हम लोगों की तोहफा है, हम लोगों की दुआ है। इसको आप दहेज का नाम मत लेंगे, हम लोग से जो बन पड़ा। और मैं इसके लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ताउन किया, मदद किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इन 25 बच्चियों के लिए जिन लोगों ने मदद किया, हम तो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी में, रब्बुल इज़्ज़त उनकी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इसका अज़र अता करे, पूरी ज़िंदगी में। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिनों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह पूरी ज़िंदगी अल्लाह इसका अज़र देता रहे। क्योंकि बच्चियों की शादी
25 बच्चों की शादी, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल को सजारने और संवारने के लिए जो लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला अज़र तब तक देगा जब तक ये 2 जोड़े इस क़यामत दुनिया में रहेंगे। चलते। और आप देख सकते हैं अलमारी है, आप देख उसके ऊपर में देख रहे हैं आप सूटकेस है, वो कंबल देख रहे हैं, उसके अलावा और एक कंबल देखेंगे, 2 कंबल है, वाल घड़ी से लेकर 2 सिलाई मशीन से लेकर 2 साड़ी है, जो होता है ना 5-6 जोड़ा लड़की का कपड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेडीज़ बैग, एक बैग उठाएं ज़रा सा, लेडीज़ बैग, ये लेडीज़ बैग जो हमारी बच्चियाँ, बनारसी साड़ी देखिए, वो भी लाओगे, देखिए आप, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये इस तरह के सूट है, 3 सूट है, 2 साड़ी है, 5 जोड़ा बच्ची को दे रहे हैं हम लोग। और ये देख रहे हैं आप, जो हमारी बच्ची बैग हाथ में बैग लेकर के जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं यहाँ पर वो एल्युमिनियम का पूरा देगची है, ढकना है, सेनी है, एल्युमिनियम का बर्तन बासन है, गमला भी देख रहे हैं आप, स्टील का बर्तन बासन है, मिलाज सीट है। यहाँ तक कि आप, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, नॉर्मल बाल्टी है पानी के लिए, लेकिन डस्टबिन भी हम लोगों ने दिया है। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारी वज़ीर आला ये कहती हैं कि भाई ग्रीन और ब्लू, सूखा चीज़ और गीला चीज़ इस्तेमाल करो। तो हम लोग अपनी बच्ची को शायद डस्टबिन भी दे रहे हैं कि बच्चा घर साफ रखो और घर के जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, वो डस्टबिन में डालो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये देख रहे हैं आप, हम लोग डस्टबिन भी दिए हैं माशाल्लाह, ग्रीन और ब्लू है। और ये कोई और मकसद नहीं है, बस ये है कि क्लीन रहो, साफ़ सुथरा रहो, अपने घर को साफ रखो और समाज को साफ रखो। और इसी तरह आप देख रहे हैं, बोतल भी है, मिलाद सेट है, कुरान शरीफ है, रेहड़ है, जन्नमाज है, दो जन्नमाज है। देखिए सिलाई मशीन है, जी सिलाई मशीन देख रहे हैं, ये मशीन अलग है, सिंगर कंपनी का। हाँ सिंगर कंपनी का, ये आप देख सकते हैं, सिंगर कंपनी का। आज इसमें आप जो इसको खोले ज़रा सा, जमील भाई ज़रा सा खोले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे नौशा साहब का जो है माशाल्लाह जूता है नौशा साहब का, और पैंट शर्ट है, सूट है, सब है उनके साथ, उनके कपड़े भी है, तमाम ड्रेस ना। लड़की का 5 जोड़ा है और 1 जोड़ा तो पहन के हम लोग विदा करेंगे, वो कल देखेंगे आप। वो पूरा दुल्हन का जोड़ा, वो घूंघटा, वो ऑर्नामेंट्स और वो चूड़ी, सब जो है वो पहन करके जो विदा होंगी, वो हम लोग का कपड़ा पहन कर विदा होंगी। और इसके अलावा ये इसमें देखिए सभी है, ये दूल्हे का, हाँ दूल्हे, कॉलगेट, ब्रश, साबुन, जितना हो सकता है हम लोग से, ये हम लोग जैसा देते हैं, कॉलगेट, ब्रश, साबुन, मुख्तलिफ है, परफ्यूम वगैरह है। घड़ी देखिए आपको, एक घड़ी भी है इसमें, लेडीज़ घड़ी है, जेंट्स घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। और ये देखिए मैं तो मच्छरदानी भी दे, हाँ वो मॉस्किटो नेट भी हम लोग दिए हैं कि मॉस्किटो नेट है, कम से कम मच्छर से बचा जाए और डेंगू से बचा जाए। तो हम लोग आप देख सकते हैं ये, हाँ टॉर्च भी दिया है और इसमें चार्जेबल भी है, इसमें चार्ज भी कर सकते हैं ये। और ये आप देख रहे हैं कि आयरन है, इस्त्री करने का आयरन है, जितना तक हो सका। और ये सबसे बड़ा बात हम लोगों ने ये तय किया कि भाई सुन्नत भी आ रहा है, रमज़ान भी आ रहा है और सुन्नत, क्योंकि मिशवाक जो है वो बहुत अजीम सुन्नत है मिशवाक। तो ये मिशवाक भी हम लोग दिया है, अल्लाह के नबी की सुन्नत को अदा करते हुए हम लोग मिशवाक भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पतीला वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। ये जो है, ये देखिए मिलाद सेट, भाई मिलाद सेट भी है हमारी बच्ची का, घर में हर घर में एक मिलाद सेट होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए कुरान शरीफ का डब्बा, इतना खूबसूरत डब्बा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नाम लेने के लिए मना की हैं जिन लोगों ने दिया है, जिन्होंने ताउन किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बराए मेहरबानी नाम मत लीजिएगा, हम अपनी बच्ची, देखिए कितना खूबसूरत कुरान शरीफ। और एक बात मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार दो कुरान और दो जो है ये बॉक्स और दो रहल और दो जन्नमाज, दो तस्बीह दाना, ऐसा हो गया। तो पहले हम लोग क्या करते थे, एक जन्नमाज, एक तस्बीह दाना, एक कुरान शरीफ देते थे, लेकिन इस बार हम लोग बोला कि नहीं, लड़की को भी देंगे और दामाद को भी देंगे। दामाद भी नमाज पढ़े, खाली बेटी को नमाज नहीं पढ़ना है, दामाद भी नमाज पढ़े, इसलिए 2 जन्नमाज, 2 तस्बीह दाना, टोपी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, हम लोगों ने टोपी को जो चूज़ किया है, ये मैं आपको निकाल के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये टोपी 250 रुपये की कीमत है। मैं कीमत ही नहीं, 40, 50, 60 रुपये का भी कोई भी होता है, लेकिन हम लोगों ने तय किया, मैं खास करके मैंने, कि जो टोपी मैं यूज़ करता हूँ, जो हमारे मेंबर लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने कहा बच्चों को वही टोपी देंगे। एक टोपी की कीमत 250 रुपये, ब्यूटीफुल टोपी है, ये नहीं कि 50, 60, 70 रुपये वाला टोपी दे दिया, तो वो 250 रुपये वाला एक टोपी है। मैंने ये रकम इसलिए बताई है, अल्लाह जानता, अल्लाह माफ़ करे, कोई मकसद के लिए। मकसद ये है कि हम लोग, आप देखेंगे, आप उसको बढ़िया से अगर देखेंगे कि किस तरह से पलंग और
इस तरह से पलंग की मजबूती देखे, आप उसका डिज़ाइन देखे, इसकी खूबसूरती देखे, और जिस तरह से ये हाँ आप देखेंगे सुप्रीम कंपनी का आप देखेंगे, आरामदायक मैंने है, बड़े कंपनी का है। ये नहीं कि हम लोग 2,500-3 हज़ार वाले दे दिए हैं। हम दाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन आपको भी मालूम है कि 12,000 से ज़्यादा का दाम है। हाँ, और साइकिल जो है वो कल सुबह में 11 बजे तक साइकिल आएगा, और कल तो आप रहेंगे, आप देखेंगे तो साइकिल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हीरो का साइकिल 25 साइकिल हम लोग दामाद को साइकिल देंगे अल्लाह से। पूरा सामान का मूल्य 76 टोटल जो है। पिछले बार 51 सामान था। अल्लाह का एहसान है और तमाम लोगों का ताउन है। हाँ, ये देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि पालकी में कौन आएगा ये बताइए। घर से डोला चला लाडली का जी। हाँ, ये तो आप जानते हैं, घर से डोला चला लाडली का, तो वो हमारी लाडली है, 25 लाडली है ना, तो याद करते हैं कि कल लाडली मेरी डोली में चली जाएगी। तो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये पालकी जी, पालकी भी इन्होंने यहाँ पर उसका भी इंतजाम कर रखा है, और जितनी बच्चियाँ आएंगी उनको पालकी में यहाँ पर लाया जाएगा। जी जसीम साहब, ये पालकी का कॉन्सेप्ट ये कैसे? देखिए एक पालकी यहाँ है और एक वहाँ है, 2 पालकी है। अच्छा। तो हमारी बच्ची तो आप एक बात रखेंगे, मैंने आपको दिखाया भी, आप ऊपर देखे नहीं है, पूरे पर्दे का इंतजाम है। अब वो जो हमारा सामने में मैरिज हॉल है, 1 तल्ला 2 तल्ला और 3 तल्ला में रसोई है, 4 तल्ला और 5 तल्ला, ये टोटल औरतों का इंतजाम किया गया है। औरतें बाहर कहीं नज़र नहीं आएंगी, औरतें हमारी जो है वो मैरिज हॉल में 1 तल्ला से लेकर 5 तल्ला तक रहेंगी। तो और एक भी गैर महरम उस ख़वातीन का जो इंतज़ामात है, वहाँ एक भी गैर महरम नहीं जाएंगे। कोई मर्दों का या बच्चों का जाने का अलाउड नहीं है। वहाँ पर हमारी तकरीबन 100 के करीब अभी तक हम जानते हैं, 100 हमारी ख़वातीन वॉलंटियर है, लेडीज़ वॉलंटियर। जहाँ हमारी स्कूल की बच्चियाँ जो 10 क्लास 11 क्लास और 12 क्लास की जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने दरख्वास्त किया था कि अंकल हम लोग इसमें रज़ाकाराना तौर पर हम लोग एक वॉलंटियर की हैसियत से हम लोग रहना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल की 50 बच्ची 10, 11 एंड 12 जो 12 पास कर गई हैं, अब वो कॉलेज करेंगी, वो भी बच्ची रहेंगी वॉलंटियरी में। और हमारी जो टीचर्स हैं, टोटल हमारी 45 टीचर हैं, जिनमें 25 टीचर ने नाम लिखाया है ख़वातीन टीचर है, क्योंकि हमारा गर्ल्स स्कूल है। तो ख़वातीन 25 टीचर और 50 जो हमारे स्टूडेंट जो है लड़कियां, वो और इलाके की बहुत सारी ख़वातीन, औरत, नौजवानों ने अपना नाम लिखाया है कि इस कार्य खैर में हम लोग अपना नाम देना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस काम में हम लोग हिस्सा लें। तो ऐसे भी 30-35 औरतें हैं, सब मिला के 100 से ज़ायद लेडीज़ हैं, जो उनको दुल्हन जहाँ रहेंगी उनका इंतज़ाम करना, उनको अच्छा, और एक खुशखबरी आपको दे रहे हैं कि आप तो कल देखेंगे, पहली बार होगा, पहले लड़कियाँ आती थी अपने ड्रेस में और अपने ड्रेस में विदा होती थी। इस बार हमारी कमेटी ने ये तय किया, हम लोगों ने ये तय किया, और हम लोगों ने 25 बच्चियों को एकदम एक जैसा जो है दुल्हन का जोड़ा, घूंघट के साथ, ऑर्नामेंट्स के साथ, चूड़ी के साथ, चप्पल के साथ, और कल उनको सजाने के लिए एक मेकअप जो गर्ल्स औरतें जो मेकअप गर्ल्स जो है, मेकअप आर्टिस्ट जो है, वो कल 5 मेकअप आर्टिस्ट आएंगी जो 25 बच्ची को सुबह 10 बजे से सजाएंगी। अच्छा। हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया है, उन बच्ची को लाना, उनको अच्छे से ड्रेस से लेस करना, उनका सजावट का ख्याल रखा है, उनका चूड़ी का ख्याल रखा है, ऑर्नामेंट्स का ख्याल रखा है, और तय करके उसको विदा करेंगे इंशाल्लाह। 25 बच्चियों के लिए तो आपने यहाँ पर ये ला के रखा है, जो 25 लड़के आएंगे दूल्हा, उनको किस तरह से? भाई हम लोग घोड़ा रखा है जनाब, वो तो कल देखेंगे, सब आपको बोल दे क्या, रात के 12 बज रही है, और ये भी 12 या 13 स्वागत होगा। कितना सेल्सियस है अभी? ठंडा कहाँ पर हम लोग, मेरा पैर ठंडा हो रहा है। तो अच्छा चलिए ठीक है, तो 900 लोग हमारे आएंगे। हम लोग चोलिया मस्जिद के पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर में गाड़ियाँ हम लोग बड़ा बाज़ार युवक सभा के सराउंडिंग में, महाजती सदन के सराउंडिंग में, और वहाँ पीछे से मार्केट स्क्वायर मैदान में के अंदर तमाम गाड़ियाँ, हम सब को बोला जो बाराती आएंगे, जो लोग आएंगे, अपनी गाड़ियाँ, स्कूटर, 4 चक्का, सब आप लोग महाजती सदन के सराउंडिंग, बड़ा बाज़ार के इतराफ में और मैदान के पीछे में सब गाड़ियाँ, 5000 से ज़ायद लोगों का इसमें शमूलियत है। तो वो गाड़ी वहाँ रखेंगे। हम नौसे का गाड़ी नौसर साहब को उतार देंगे। हमारा दामाद आ रहा है, हम लोगों का दामाद आ रहा है, बेटा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना अशफाक साहब, हम लोग उसको वहाँ गाड़ी छोड़ देंगे और घोड़ा में बैठा करके मंच में बैठाएंगे। ये जो हमारा मंच है वो नौशे का मंच है, वहाँ पर नौशे को हम लोग बैठाएंगे, दामाद को घोड़ा में लेकर के आएंगे। दोनों तरफ, एक तरफ बाटा की तरफ घोड़ा रहेगा और एक तरफ चोलिया मस्जिद के पास घोड़ा रहेगा। तो घोड़ा में लेकर के मंच में, घोड़ा जो मंच है हम लोग का बना है, वहाँ लाएंगे। और आप तो जानते हैं
इमाम ईदीन, इमाम नाखुदा मस्जिद और इतराफ़ के जितने हमारे इमाम हैं उनमें सैयद महताब आलम अशरफी साहब भी हैं। तो ऐसे 14-15 इमाम जो हैं हमारे इतराफ़ के, 15 इमाम जो हैं, इमाम ईदीन कारी फजलुर रहमान साहब से लेकर, शफीक साहब से लेकर, नूर आलम साहब से लेकर, हज़रत सैयद महताब आलम अशरफी साहब से लेकर, हमारे रियाज साहब जो 4 नंबर मरकज़ करके जो इमाम साहब हैं, हमारे एसी मस्जिद के महमूद काज़मी साहब, हमारे जलोडील के जमीलुर रहमान साहब, और हमारे सब कार्ड में नाम हैं आप देखेंगे। तो 15 इमाम साहब को हम लोग मदू किया। चांद बाबू हैं, उनके तमाम जो है भाई लोग हैं, सब 4-5 हमारे काजी रहेंगे सब। तो जौहर के नमाज के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया नौशे को मंच में लाएंगे, और ये 15 जो इमाम साहब हैं, साहिबान हैं, उनके हाथों से निकाह होगा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह का खुतबा होगा। और एक नया चीज़ हम लोगों ने किया है आरजू भाई, वो लग गया निकाह, खुतबा निकाह अभी लगा देंगे। कितना पीस बना है वो? हाँ, तो एक इस बार हम लोगों ने किया है। ये बहुत, जैसे आपको पता है, कुछ नई चीज़ों को आपको देखना है। आप डोली देख रहे हैं, ये जगह है जहाँ पर सामान रखा गया, साजो सामान, और जिस तरह से सामान पे ध्यान दिया गया। एक और अहम चीज़ पर हम लोगों ने ध्यान दिया है, वो है खुतबाए निकाह। निकाह, हाँ, खुतबाए निकाह। ये देखिए आप, खुतबाए निकाह, ये हम लोग 10 जगह में बताए ना आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत कुछ सीखने चाहते हैं और सीखते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम, निकाह जो है वो एक इबादत है, निकाह एक फ़रीज़ा है, निकाह एक शरीयत है, जिसको हम लोग का मकसद ये है कि निकाह करने का मतलब हुआ अल्लाह तबारक व तआला हम लोग का ये अमल को कबूल फरमा ले। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज़ और क्या है, ये जो है खुतबाए निकाह, ये हम लोग लगाएंगे जगह जगह। ये क्या है? देखिए, निकाह में खुतबा लाजमी है, जुमा की नमाज में खुतबा लाजमी है, ईद और ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा की नमाज में खुतबा लाजमी है। बगैर खुतबा के नमाज नहीं होगा ईदुल फित्र का और ईदुल अज़हा का। उसी तरह निकाह में खुतबा भी लाजमी है, बिना खुतबा के निकाह कबूल नहीं है अल्लाह की निगाह में। और खुतबा हम लोग सुनते नहीं हैं। खुतबा जब पढ़ा जाता है, इमाम साहब जब पढ़ते हैं तो हम लोग सुनते नहीं हैं, और खुतबा का माने भी समझते नहीं है। और इसीलिए देखिएगा बहुत सारे निकाह के बाद बहुत सारी परेशानियां आती है। तो हम लोग ये पैगाम भी बैतुल माल देना चाहते हैं कि निकाह अल्लाह तबारक व तआला जो खुतबा है वो अल्लाह कुरान के आयत में निकाह के मुतालिक अल्लाह का फरमान क्या है, वो निकाह का खुतबा है। अल्लाह निकाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो खुतबा है। कुरान में आयत अल्लाह ने उतारा है निकाह के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं निकाह के बारे में। और जोड़ा, और जो जोड़े को क्या कहते हैं अल्लाह क्या फरमान करते हैं दोनों जोड़ों को। तो हम लोगों ने निकाह का खुतबा जो अल्लाह का फरमान है उसको हम लोगों ने अरबी में और उर्दू में तर्जुमा हम लोग करके एक बड़ा 10 फ्लैक्स लगाए, ताकि हर नौजवान, हर कुमारा और हर शादीशुदा निकाह का खुतबा और उसका तर्जुमा पढ़े और उस पर अमल करे। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये निकाह का खुतबा को अगर हर नौजवान, शादीशुदा और गैर शादीशुदा, अगर ये खुतबा और खुतबा के माने को अगर समझ लेगा तो खुदा की कसम उसकी आज़ुआज़ी ज़िंदगी बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये 25 निकाह के साथ साथ हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि निकाह का खुतबा असल में निकाह के मुतालिक अल्लाह का जो पैगाम है, और निकाह करने के बाद अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करे, निकाह होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने आपको बेहतरीन तोहफा अता किया। अल्लाह सिर्फ निकाह में सिर्फ एक बीवी अता नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आपको एक शरीक हयात अता नहीं करता, बल्कि एक रिश्ता भी अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला एक रिश्ता भी अता करता है। देखिएगा, शादी के बाद सास के एक माँ और सास के रूप में एक माँ मिल जाती है, ससुर के रूप में एक बाप मिल जाता है, साली के रूप में एक बहन मिल जाती है, साला के रूप में एक भाई मिल जाता है। तो निकाह का जो खुतबा है ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने कुरान में उतारा है। हर नौजवानों से हम लोग गुजारिश करेंगे, बैतुल माल ये पैगाम देना चाहता है तमाम शादीशुदा और गैर शादीशुदा को कि अल्लाह के फरमान पर अमल करें। जसीम साहब, लोग ये जानने की कल जो लोग आएंगे उनका खाने पीने का कितने लोगों को आप लोगों ने किया है बंदोबस्त, इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो लड़के वाले की तरफ से 50 लोग
और लड़की वाले के 50 लोग। ये हमारा तयशुदा फैसला है। 100 लोग आएंगे। जी जी जी, तो 100 लोग जो आएंगे तो लोग तो ऐसे ही हो गए 25 शादी में। हाँ, तो लेकिन 500 हम लोगों ने ज़्यादा ही रखा है। अभी कोई लोग 70 आएंगे तो हम मना नहीं कर सकते, या फिर हम ये कोई कूपन सिस्टम तो नहीं किया है, कोई टोकन सिस्टम तो नहीं किया है। तो बहरहाल 5000 लोगों का इंतज़ाम है, 5000 लोगों का इंतज़ाम है। और ये बात मैं आपसे अया कर दूं कि यहाँ पर जो हमारे मेहमान होंगे और जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर और वॉलंटियर होंगे, इनके खाने पीने का इंतज़ाम चंदा के पैसे से नहीं होगा। 1 रुपया भी चंदे के पैसे से ना हम लोग चाय पीते हैं। 365 दिन बैतुल माल अदारे के पैसे से हमारा कोई मेंबर, कोई रज़ाकार एक कप चाय तक नहीं पीता। हम लोग अपने से पैसे के चाय पीते हैं, अपने पैसे से जो है पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं बता दूं आपको, शादी से रिलेटेड जो लोग खाएंगे वो इसी पैसे से है, लेकिन वॉलंटियर से लेके ये जो पैसे खर्च होंगे वो हम लोगों के चंद जो हम लोग के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हम लोगों ने तय किया, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी। हाँ जी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ने कहा कि हम चंदे के पैसा, और ये हम लोग का ये कानून है, ये हम लोग का नस्बुल आइन है कि हम लोग अपने पैसे से जो है हमारे वॉलंटियर्स का और हमारे मेहमान का खाना पीना ये जो हम लोग अपने पैसे से करते हैं। बाकी जितने लोग हैं आराम से खाने का इंतज़ाम किया गया। अभी आप देखेंगे, आप इसके अंदर भी अगर चलते हैं तो आप देखें, ये मार्केट का मैदान टेंट है जी, ये मार्केट का मैदान टेंट है। और ये टेंट के अंदर में जितने भी जेंट्स होंगे उन लोगों का खाने का इंतज़ाम एकदम वो मार्केट का मैदान जो टेंट है, ये साजो सामान का जगह मैंने आपको दिखाया और बताया। ख़वातीन का इंतज़ाम आपको बताया 1 से लेके 5 तल्ला तक है जी। और ये आप देखेंगे, आप ठीक है, अंदर ये सब तैयारी चल रही है। और ये आप देख रहे हैं कि ये मार्केट का ये तैयारी चल रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि गांच वगैरह का भी जो तैयारी चल रहा है सब। अभी गमला भी रात में देखिए काम हो रहा है, 1 बजे रात सब गमले की तैयारी चल रही है। कल हम लोग सुबह सजाएंगे और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप टेंट देख रहे हैं, तो ये टेंट जो है जो हमारे जो जेंट्स लोग जो आएंगे बाराती में, जो जेंट्स आएंगे तो उनके लिए यहाँ खाने का इंतज़ाम है। ये जो एक बना हुआ है यहाँ सब डेग रखा जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये पूरा खाने का ये जो पूरा है, तो ये जो जगह देख रहे हैं इसमें जेंट्स खाएंगे। तो मर्दों के लिए अलग, ख़वातीन के लिए अलग। और आपने ऊपर भी देखा है कि निकाह के सामने भी, लड़कियों के सामने एक पर्दा रहेगा, और इमाम साहब भी और गवाह भी जो रहेंगे वो पर्दे के बाहर रहेंगे। हमारी बच्चियां पर्दे के अंदर रहेंगी। वो तो आपने अपने आंखों से देखा और अल्हम्दुलिल्लाह कल आप दिखाएंगे। तो यहाँ मर्दों का खाने का इंतज़ाम है, और सामने में 1 तल्ला से लेके 5 तल्ला तक, 2 तल्ले में फर्स्ट फ्लोर में दुल्हन रहेंगी, सेकंड फ्लोर में दुल्हनें रहेंगी, और 4th फ्लोर में और 5th फ्लोर में खाने का इंतज़ाम, 4th और 5th में खाने का इंतज़ाम है। हाँ, और हमारे जो गेस्ट हैं वो 6 तल्ला और 7 तल्ला जो हमारा स्काई बैतुल माल स्काई बैंक्वेट जो है, अभी हम लोग आसमान से बातें करते हुए 10 महीने के अंदर में हम लोगों ने बैंक्वेट तैयार किया है। तो जो हमारे मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो लोग वहाँ पर जाएंगे, स्नैक्स वगैरह खाएंगे, खाना पीना खाएंगे। और असल हमारे मेहमान को हम लोग दिखाना भी चाहते हैं कि 10 महीने के अंदर में किस तरह से 6 तल्ला और 7 तल्ला और 8 तल्ला किस तरह से हम लोगों ने एक बैंक्वेट बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और काम जारी है। माशरे में जहेज के कारण बहुत से बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, लेकिन सलाम हो आप जैसे लोगों को कि आप लोग ने एक बेड़ा उठाया है गुज़िश्ता 15 सालों से। क्या बैतुल माल जैसे अदारे हर जगह होने चाहिए ताकि जो ज़रूरतमंद है, जिनके साथ बेशक हमारी दरख्वास्त है, बेशक हमारी दरख्वास्त है, नौजवान है जो लोग देख रहे हैं, क्या आप अपील करेंगे? आज आप देखे होंगे कि हम लोग जो यहाँ पे एक छोटा सा एक तकरीब हम लोग किए थे, एक छोटा सा तकरीब किए थे, बहुत ज़्यादा बड़ा तकरीब नहीं किए थे, एक छोटा सा तकरीब किए थे हम लोग कि आयत करीमा हुआ, उसके बाद में 45 मिनट के अंदर में कुछ तकरीरें हुई, कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद में दुआ हुआ। आप देखेंगे वहाँ पर कि हमारे हज़रत मौलाना इमाम चुलिया मस्जिद जनाब सैयद महताब आलम अशरफी साहब ने बहुत ही इतने बेहतरीन जुमले बोले। उनमें एक बात ये भी उन्होंने कहा और बहुत मेरे को दिल को बहुत मुतासिर किया। उन्होंने कहा, उनकी तकरीर का पूरा यही था, तो यही बैतुल माल का मकसद है। आज उनके ज़रिए भी हम लोग लाइव कर रहे थे, फेसबुक में लाइव कर रहे थे, और मैं भी यही भी कहना चाहूँ, उन्होंने कहा कि शादी को आसान करें। आज महताब साहब ने कहा ये बात, शादी को निकाह को शादी हो या निकाह को आसान करें। आज हमारे मुआशरे के अंदर में दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जीना आसान हो गया है, जिना
जिना आसान हो गया है, निकाह गलत काम, और निकाह मुश्किल हो गया है। तो अहले 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 मिल्लत से, अहले ईमान से यही दरख्वास्त है कि शादी को, निकाह को आसान करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आप लोग से सीखना चाहते हैं और हम लोगों का ताउन भी कीजिए। और हम लोग यही दरख्वास्त करते हैं जिनको जैसे पड़े, इज्तिमाई तौर पर हो, इनफरादी तौर पर हो, बच्चियों की निकाह को आसान करें और बच्चियों की निकाह में मदद करें। बच्चियों की, देखिए, एक जोड़े का निकाह, अशफाक साहब, एक जोड़े का निकाह सिर्फ निकाह नहीं है। एक जोड़े का निकाह सिर्फ निकाह नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल संवारने और सजाने में एक माइन स्टोन साबित होता है अगर आप निकाह करवाते हैं। निकाह को आसान करें। और मेरी ये दरख्वास्त है अहले वतन से, अहले मिल्लत से, कलकत्ता के लोगों से, वेस्ट बंगाल के लोगों से, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, कि जिस तरह से हो, इज्तिमाई तौर पर हो, इनफरादी तौर पर हो, खुले तौर पर हो, पोशीदा तौर पर हो, पर करीब बच्चों की शादी के लिए आप कुछ सोचें। क्योंकि जिन बच्चों की शादी हो रही है ना, हम लोग इंक्वायरी करते हैं। हम लोग बगैर इंक्वायरी की शादी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अक्टूबर में ऐलान करते हैं और नवंबर के 15 नवंबर तक दरख्वास्त जमा पड़ता है, एप्लीकेशन जमा पड़ता है। उसके बाद हम लोग इस बार तो बढ़ा दिए थे कि नवंबर 30 तारीख तक जमा दे सकते हैं, लास्ट में फिर बढ़ाए कि 10 दिसंबर तक जमा दे सकते हैं। और 10 दिसंबर के बाद ये हमारे बरकत साहब की क़यादत में इंक्वायरी कमेटी बनी थी, हमारे खाजिन है हाजी बरकत साहब, इनके क़यादत में कमेटी बनी थी। मरहूम रिजवान आदिल साहब आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके लिए दुआ हुई है। वो भी इंक्वायरी में गए थे और इंक्वायरी से वापस आ रहे थे तो अचानक हार्ट अटैक हो गया। बैतुल माल का काम करते करते शहीद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बता रहे थे वो लोग, बरकत साहब यहाँ मौजूद हैं, कहते जसीम भाई जब हम लोग गए हैं, मिट्टी का घर है, सर पे छत प्लास्टिक का है। ऐसी बच्चों की शादी होगी अशफाक साहब कल, जो बच्ची 2 टाइम खाती भी नहीं है। माज़अल्लाह, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे झंझोड़ दिया है। बच्ची की शादी तो दूर, 2 बेला बच्ची को खिला नहीं पाते हैं, बच्चे को बिक्री कर रहे हैं, बेच देते हैं। ऐसा गरीब, ऐसी गुर्बत, ऐसे भी देहात, ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्ची को गलत लोगों के हाथ में दे देते हैं। मैं आपको एक इंक्वायरी में गए थे, हम लोग ये इंक्वायरी में गए थे, लेकिन हम लोग इसको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। ये है हमारी जो दुल्हन है, यहाँ रहती हैं। मिट्टी का घर, चिमकी है भाई, चिमकी का घर है जनाब। ये यहाँ रहती है बच्ची। इस बच्ची की शादी हम लोग कर रहे हैं। इस बच्ची की अगर शादी नहीं करते हम लोग, तो ये बच्ची का क्या हालत होता मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। कहाँ बैठा दी जाती या किसी हवस के शिकार हो जाती, या फिर इसको कोई खिला दे। एक शौहर मिलना, एक सहारा मिलना है। अल्लाह से यही दुआ है कि बच्ची की ज़िंदगी को बेहतर करे। देखिए, ये है हमारी दुल्हन। इन गाँव से हम दुल्हन को लेके आते जनाब, है ना, इंक्वायरी में कहते। देखिए हमारे में, देखिए ये घर देख लीजिए आप, ये घर देखिए। हम लोग इंक्वायरी में गए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने कहा कि আপনারা আসবেন, তো আপনাদের 50 জনকে নিয়ে আসবেন। 50 জনকে নিয়ে আসবেন, আমার মেয়েকে আমরা বিদায় করব এমনি না, 50 জনকে খাওয়াবো, নিয়ে আসবেন। বলে এত বাবা কি করে নিয়ে যাব বাবা, এত লোককে তো নিয়ে যেতে পারবো না, আমার কাছে তো অত গাড়ি নেই। আর গাড়ি করতে গিয়ে তো ওই কলকাতা যাবো, এক একটা গাড়ি 3000 4000 টাকা নেবে। 50 লোককে নিয়ে যেতে হলে আমাকে 8টা 10টা গাড়ি করতে হবে, 6টা 7টা গাড়ি করতে হবে। আমি তো কোথা থেকে পাবো এত টাকা? 25-30 हज़ार টাকা লাগবে। हमारे बरकत साहब जैसे सखी लोगों ने उनको पैसा दिया, गाड़ी का भाड़ा दिया कि आप पैसा रखिए, आप पैसा रखिए। हाँ, हम लोगों ने कहा है कि लेके आओ 50 लोगों को, बेटी को लेके आओ। आपको आने में भी अगर किल्लत है, आप हम लोग से, हम लोग के पास फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट्स है। हम लोग चूड़ी का नाप लिए हैं, चप्पल का नाप लिए हैं, बुला के सूट जो हम लोग कपड़ा देते हैं ना, पंजाबी पैजामा जो नौशा पहन करके आकर आएंगे, पंजाबी पैजामा, वो भी कस्टमाइज रहता है। वो भी हम लोग ख़रीद करके उनको बुला के 1000 रुपया दिए कि सिलाने का पैसा भी दिए। बच्ची को जो सूट दिए, सिलाई का पैसा भी दिए कि बेटा सिला के ले आना।
हम लोग ये शादी करते हैं लड़के वाले के भी, लड़की वाले के लिए तो हम करते हैं, हम लड़के वाले के लिए भी करते हैं। लड़का को भी हम लोग पैंट शर्ट देते हैं, लड़का को भी पंजाबी पिजामा जूता अंडरवियर पैंट से लेकर रुमाल से लेकर के सब देते हैं। लड़का को भी हम लोग 5 जोड़ा कपड़ा देते हैं, लड़की को भी कपड़ा देते हैं तो लड़का को भी कपड़ा देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ लड़की को हम लोग देते हैं, लड़का को भी देते हैं। पंजाबी पिजामा दिया, उसको पैसा दिया, सिला के आओ। हम लोगों ने टोपी मंगा के रखा है, कल उसको टोपी पहनाएंगे, जो टोपी हम लोग पहनते हैं वो टोपी पहनाएंगे। गजरा पहनाएंगे उसको, गजरा मंगा के रखा उनके लिए, उनको गजरा पहनाएंगे। नागरा जूता दिया उनको, अतर भेजा उनके लिए, सुरमा रखा हम लोगों ने उनके लिए। हम अपने दामाद को भी सब कपड़ा देते हैं और सबको कह दिया आओ, अगर आने के लिए भी पैसा की ज़रूरत पड़ेगी बैतुल माल तुम्हारे लिए है, हम लोग गाड़ी का पैसा भी देंगे, आओ। और जाने के टाइम में सामान लेके जाएंगी तो हम लोग 407 में पूरा सामान लोड करके, हमारे मेंबर भी जाते हैं साथ में, 1-1, 2-2 मेंबर भी साथ में जाते हैं छोड़ने के लिए। अच्छा, और बोलिए। तो हम चाहेंगे कि समाज को क्या एक बार मैं रिजवान भाई को दिखाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे रिजवान भाई इंक्वायरी में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी करते, अल्लाह इनको जन्नत अता करे। इंक्वायरी करके जब आ रहे थे, पहले इतवार को गए, इंक्वायरी करके आए, 7 बच्चियों का इंक्वायरी करके गए, 7 बच्ची का जहाँ। उसके बाद दूसरा बार गए, बोले नहीं अब हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, सवेरे निकलना पड़ेगा। सुबह सबको फ़ोन कर रहे हैं, 7 बजे भोर को है। उस दिन हम लोग 12 बजे गए थे, सिर्फ 7 बच्ची का इंक्वायरी हुआ था। अभी भी हम लोग का जो है 25 में 7 अगर माइनस कर देते तो कितना 18 बचा हुआ है। तो 18 करने के लिए हम लोग को सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा, 8 बजे निकलना पड़ेगा। सबको 7 बजे भोर को उठ करके फ़ोन कर रहे हैं रिजवान आदिल साहब, अब फ़ोन करके बोल रहे हैं भाई, सबको बोल रहे हैं भाई उठ जाओ, 8 बजे जाएंगे तब जाकर के अभी 18 लड़की का होगा। सबको उठाए, सुबह 8 सवा 8 बजे तक निकले, जहाँ गए जोहर का नमाज पढ़ा, असर का नमाज पढ़ा, मगरिब का नमाज पढ़े, इशा के नमाज के टाइम में कह रहे हैं कि मेरी थोड़ी कमर में दर्द है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा तबीयत नहीं अच्छा लग रहा है, इशा का नमाज नहीं पढ़े। और फिर जब वापसी में कलकत्ता करीब आने वाले थे, 15-20 मिनट बचा था कि अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फ़ानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फ़ानी, कुल्लु नफ्सुल जायक़तुल मौत। ये हमारे रिजवान भाई बैतुल माल का काम करते करते जो है रास्ते में आ रहे थे, हार्ट अटैक हो गया और इंतकाल हो गए। ये सदमा ले करके भी हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए इंक्वायरी गए हैं, हम लोग जा कर के इंक्वायरी करते हैं, हम लोग जाके पूछ बात करते हैं। जो लड़की एप्लीकेशन देती है, हम लोग हाजतमंद, ज़रूरतमंद, जिसकी ज़रूरत है, हम उन बच्चियों की शादी करते हैं, और हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा भी हम लोग सबको बोले कि चलो केला बागान के अंदर में भी अगर किसी को भी अपनी शादी में कोई ताउन की ज़रूरत है, बैतुल माल से राब्ता कायम कीजिए। हम लोग हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग किया है, ये जो 25 शादी आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा भी कई शादी में हम लोगों ने मदद किया है। और एलानिया कहना चाहते हैं, सरजमीन केला बागान, सरजमीन जलुआ टोली, भिस्तीपाड़ा, जो भी लोग हैं, इतराब के जो भी लोग हैं जिनकी बच्ची के घर में शादी है, वो खुफिया तौर पर भी अगर हम लोगों से अपील करेंगे तो हम लोग उनकी इज्जत व आबरू का हिफाजत रखते हुए खुफिया तौर पर हम लोग मदद करेंगे शादी में इंशाल्लाह। क्या पैगाम यहाँ से देंगे? मेरा आखिरी सवाल। पैगाम नंबर 1, निकाह को आसान करो। पैगाम नंबर 2, निकाह को आसान करो। पैगाम नंबर 3, निकाह में जो खुतबा होता है, खुतबा है जो कि अल्लाह का फरमान है, जो कि कुरान का आयत है, उस पर हर एक शादीशुदा और गैर शादीशुदा सब अमल करे, माने समझे, खुतबा के माने को समझे, पढ़े, बार बार पढ़े। जो निकाह में जो खुतबा है उसको आम कीजिए, खुतबा को बार बार पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए और उस पर हम सब लोगों को अमल करनी चाहिए। और जमीन के ऊपर काम कीजिए ताकि जमीन के अंदर आराम करे। यही हम लोग का पैगाम है, जमीन के ऊपर काम करो ताकि जमीन के अंदर आराम मिले। तो आप देख सकते हैं बैतुल माल केला बागान के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन, खजांची हाजी बरकत अली और भी तमाम यहाँ पर अरकान मौजूद है। रात के तकरीबन 12:30 बजे नायब सदर फिरोज भाई और नायब सदर फिरोज साहब हैं, सभी यहाँ पे अरकान है। ये लोग किस तरह से अपनी मेहमान लोग का इंतजाम देखा, मेहनत को रंग लाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं इस ठंड में। और एक कुछ और आपको दृश्य दिखाएंगे, यहाँ पर मेहमानों को किस तरह से लोग करेंगे इस्तकबाल। तो मेहमानों का इस्तकबाल खास तौर पर किस तरह से किया जाएगा आप देख सकते हैं। ये बैतुल माल केला बागान स्कूल है जो इस अदारे के तहत चलता है। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जी जो कि बीमार चल रहे हैं, लेकिन देखिए अभी तक बैठे हुए हैं। रात के 12:30 1 बजने जा रहे, 12:30 बज रहे हैं।
तो इतना एनर्जी कहाँ से आप लोग लिए हुए सर? सिर्फ अल्लाह का एहसान है जी। बोला ना, आप ज़मीन पे काम करो, कब्र में आराम मिलेगा। हम लोगों की दुआ है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि बैतुल माल केला बागान के ताल्लुक से एक रिपोर्टिंग हम लोगों ने आपको करके दिखाया है। मकसद यही है। कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, सदर साहब बोलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी टीम यहाँ मौजूद है और तकरीबन हमारा मेहमान खाना है। ये मेहमान खाना है जो लोग आएंगे शादी को अटेंड करने। जिन लोगों ने हमें वो कहते हैं ना, दामने क्या दर में सुखने, जिन लोगों ने मदद किया है, ताउन किया है, हम अपने तमाम मेहमानों को हम लोगों ने दावत दिया है। और ये मेहमान खाना है जहां हम अपने मेहमान की हौसला अफजाई भी करेंगे, इज़्ज़त अफजाई भी करेंगे। और हमारे तमाम मेहमान इस वक्त शायद सो रहे होंगे, अगर कल सुबह में भी अगर आप लोग सुने तो मैं तमाम मेहमान से दरख्वास्त है और आपके ज़रिया आम लोगों से भी, हर ख़ास व आम से इल्तिजा है कि आप कल आएँ, बाद नमाज ज़ोहर 25 बच्चियों को दुआओं से नवाजें। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि आप कल बाद नमाज ज़ोहर आकर दोनों जोड़ों को, बच्चे और बच्चियों को अपनी दुआओं से नवाजें। दावत आम है, हर एक के लिए खुला है दरवाज़ा मेरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैतुल माल केला बागान के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन से हम लोग बात कर रहे थे और पूरी टीम रात के इस आखिरी पहर में भी यहाँ मौजूद है। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनके जज्बे को हमारा सलाम। हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया की पूरी टीम, और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हो जो ज़रूरतमंद और बेसहारों के लिए सहारा बनने का जज्बा रखते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।